हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग सीरीज। आज हमारा डे 9 है और आज हम आपको बताएंगे हाउ वी कैन क्रिएट अ वेबसाइट, ओवरव्यू वेबसाइट एंड एसईओ। तो हम वीडियो से स्टार्ट करते हैं और पहले हम आते हैं डोमेन पे। कितने तरीके के डोमेन होते हैं और हम उन्हें कैसे बाई कर सकते हैं और कैसे हम डोमेन सर्च करते हैं। जैसे GoDaddy पे हम गए और हमने सर्च किया digitalpraveen.com, ये अवेलेबल है कि नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि .com तो अवेलेबल नहीं है, बट co.in, .life, .io ये आजकल AI के लिए बहुत यूज करते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। तो यहाँ सबसे पहले हम अपना एक डोमेन बाई करते हैं। The first thing for creating website is to purchase a domain। तो डोमेन बाई करना सबसे पहली चीज़ होती है। डोमेन में कई तरीके के डोमेन होते हैं, लाइक .edu, .com, .in में मतलब वो इंडिया से, .com मतलब कि कॉमर्शियल है, .p के पहले songs.p की वेबसाइट बहुत चलती थी, वो पाकिस्तान की थी। .edu मतलब एजुकेशन रिलेटेड, और कुछ देखा होगा आपने .gov.in होता है, तो वो हमारी होती है गवर्नमेंट से। देखिए मैंने यहाँ सर्च कर लिया तो मैं देखता हूँ क्या दिखा रहा है ना। .com कॉमर्शियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन लाइक कॉम, इन, gov, व्हाट आर देयर इंफॉर्मेशन। .com कॉमर्शियल, .org ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होती है। देखिए यहाँ पे भी आ रहा है ना, IO, लाइफ, co.in, तो ये सारा कुछ वही डिनोट कर रहा है। अब इसे हम बाई करना चाहें तो हम बाई भी कर सकते हैं ईजिली। अब देखिए यहाँ हम आ गए .net, .gov, .edu, .military, तो ये सारे अलग अलग डोमेन होते हैं एज पर बिजनेस एंड एज पर योर टाइप ऑफ बिजनेस। लाइक आपने देखा होगा कोई एजुकेशन है तो .aic.in लेता है, .nic.in लेता है। गवर्नमेंट के देखा होगा इंडियन गवर्नमेंट .railway.in होता है, gov.in होता है इंडियन गवर्नमेंट के साइट्स। और एजुकेशन के आपने देखा होगा कोचिंग वाले मेनली फिक्स वाला .edu एजुकेशन को प्रीफर करते हैं, byju.edu एजुकेशन के साइट्स लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं .com, .org, .net, .gov, .edu, .military, डिफरेंट काइंड ऑफ डोमेन हम ले सकते हैं। अब आजकल नया चला हुआ है IO, AI और मीम्स, वो भी गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है। तो आप अगर चाहो तो अब .ai भी ले सकते हो, .meme भी ले सकते हो और .io भी ले सकते हो। जैसे अगर किसी की वेबसाइट .io, .ai तो ऑटोमेटिकली कंसीडर होता है कि इट्स बेस्ड ऑन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसलिए गूगल ने एक्सप्लोर किया अपने डोमेन्स को, पहले लिमिटेड था। अब जैसे .meme है तो .me मीम, तो मीम से आप समझ जाओगे कि ये मीम के लिए है बेसिकली, कि वी कैन सी मीम और गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट मीम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डोमेन। ये चीज़ें अच्छी होती है। और डोमेन जैसे www.google.com है, तो जो बीच का हमारा है गूगल, वही डोमेन होता है मेनली हमारा, URL पूरा होता है। फिर .com जो है वो एक्सटेंसन है, .org, com, gov.in और www.worldwideweb है। तो ये तीनों चीज़ों को मिला के हमारा URL बनता है, जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं, URL। और अभी जब आप आगे जाओगे तो आपको अपने GoDaddy में आपने परचेज कर लिया तो फिर उसे आपको लिंकअप करना होता है आगे, वो लिंकअप आप कर लेते हो और लिंकअप करने के बाद में चीज़ें उस हिसाब से चलती हैं। आपको होस्टिंग भी लेना होता है एक। आफ्टर यू है परचेज डोमेन आपका मैक्सिमम अप टू 1000 तक में मिल जाता है 1 ईयर के लिए। आप 5 ईयर, 10 ईयर, 2 ईयर के लिए भी ले सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू परचेज योर होस्टिंग सर्विसेज। होस्टिंग सर्विसेज क्या होती हैं? होस्टिंग सर्विसेज हमारी 1800 से 2000 रुपये की आती हैं, जो कि 1 ईयर में आप ले सकते हो होस्टिंग सर्विसेज। 1 ईयर में होस्टिंग हो गई हमारी और डोमेन हो गया। डोमेन होस्टिंग लेने के बाद ही आपकी वेबसाइट बनती है। होस्टिंग सर्वर होता है, इस पर आपका डेटा जो है वो बिल्डअप होगा। फिर आप CMS वेबसाइट जैसे कि शॉपिफाई हो गया, अपना वर्डप्रेस हो गया, उससे बना सकते हो।
कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अब सारे वर्डप्रेस या शॉपिफाई इन्हीं से वेबसाइट्स को बनाते हैं, तो उनसे आप इजीली अपने वेबसाइट्स को बना सकते हो। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा डोमेन है hometutor.school, ये मैंने लिया हुआ है। ऐसे आप डोमेन ले सकते हो। डोमेन वी कैन बाई फॉर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। डोमेन की कॉस्ट आपकी 600-700-800 रुपये आती है। इस कॉस्ट पे हम परचेज कर लिए डोमेन, और इसके बाद में आपको होस्टिंग भी लेना पड़ता है। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग होता है सर्वर, कि जो पूरा हमारा सर्वर है उस पर हम अपने वेबसाइट के लिए जो स्पेस बाई करते हैं उसे बोलते हैं होस्टिंग। तो कोई भी अगर वेबसाइट है, कभी वेबसाइट नहीं चलती कभी भी, उसके लिए एक सर्वर बाई करना होता है होस्टिंग। और होस्टिंग एक वेबसाइट के लिए 1800 से 2000 रुपये की आती है। तो ये भी हम होम ट्यूटर के लिए देखिए मैंने बाई किया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने डोमेन ले लिया और होस्टिंग। तो किसी भी आपको डॉक्टर के लिए, किसी भी क्लिनिक के लिए, किसी भी सैलून के लिए वेबसाइट बनानी है, तो आप उनके नाम का, लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी डॉक्टर हैं आर्थो एक्सपर्ट, तो आप पहले arthoexpert.com का डोमेन देखिए। अगर वो .com या .in आप ले सकते हो। डोमेन हमने बाई कर लिया। फिर होस्टिंग पे आइए। होस्टिंग भी डोमेन आप बाई कर लोगे तो आपको उसी में ऑप्शन देता है होस्टिंग का भी। 1 ईयर का होस्टिंग बाई कर लीजिए। पहले 1 ईयर ही बाई करते हैं, फिर हमारा चीज़ें अच्छी होती है तो फिर हम उसको रिन्यू कर लें। रिन्यू का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर, मैं रिन्यू कर सकता हूँ। अब मैं एक बार आपको होस्टिंग दिखा सकता हूँ जो मेरी इसमें अवेलेबल है। और हमें करना चाहिए ये कि हमें डोमेन और होस्टिंग एक ही से लेना चाहिए। जैसे अगर मैंने डोमेन बाई कर लिया GoDaddy से, ये सब सर्विस प्रोवाइडर है, और होस्टिंग लिया होस्टिंगर से, तो दोनों को कंबाइन करने में थोड़ा इशू आता है, टेक्निकली हो जाता है। और अगर हमारा एक ही से दोनों चीज़ें हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। देखिए इसमें दिखा ना सिंगल वेब होस्टिंग मैंने बाई की हुई है, देखिए दिखा रहा है, और डोमेन भी है। तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं बहुत ईजिली। मैं मैनेज करता हूँ तो क्या दिखाता है वो भी देख लीजिए। ये आ गया ना। इस पर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहीं आपको ऑप्शन देता है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का। वर्डप्रेस क्या होता है? अब देखिए वेबसाइट कोडिंग से नहीं बनती है, क्योंकि कोडिंग कोई बीटेक किया होगा बंदा, कोई कोडिंग नॉलेज होगी जावा PHP, तो वही बना पाएगा। अब ऐसी ये जो वर्डप्रेस है या शॉपिफाई है, ये सब CMS वेबसाइट्स हैं। CMS क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें पहले से सारा कुछ बना होता है, आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके और कुछ बटन से इनबिल्ट करके आपको वेबसाइट बनानी होती है। यही हम लोग यूज करते हैं सारे लोग। तो बहुत ही कम टाइम में और एक टेक्निकल पर्सन के द्वारा, जिसको कोडिंग नॉलेज ना हो, वो भी वेबसाइट बना लेता है, और मिनिमम कॉस्ट में वेबसाइट बन सकती है। और 1 हफ्ते से 15 दिन में बहुत ही अच्छी वेबसाइट बन के मिल जाती है। और बहुत ही आपको एडवांस बनानी है, मैं नॉर्मल आपको किसी भी हॉस्पिटल क्लिनिक के लिए बता रहा हूँ, सैलून के लिए, बहुत एडवांस बनानी है तो 1 महीने 2 महीने भी आ सकते हैं, डिपेंड अपॉन द पेजेज एंड अदर थिंग्स। अब होम ट्यूटर का मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे वेबसाइट हमारी बनी है। ये जो भी हमारा डेवलपर था उसने 15 दिन में बना दिया था। 1 हफ्ते में बनाया था, बीच में उसके घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो 15 डेज में कंप्लीट हो गया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप स्पीड टेस्ट वगैरह भी चेक कर सकते हो अपने वेबसाइट का, बैकअप भी ले सकते हो। कभी आपकी वेबसाइट में कोई इशू है, बैकअप। फ्री ईमेल भी है। ईमेल फ्री ईमेल क्या होता है आपका gmail.com। जैसे मेरी वेबसाइट है praveen.pandey16@gmail.com। और होम ट्यूटर है तो फिर क्या होता है, आपको लेना पड़ता है info@hometutor.com। आपकी वेबसाइट से ईमेल होता है। किसी भी आप फेसबुक के अगर आप ईमेल देखो तो होगा info@facebook.com। गूगल की होगी support@google.com। तो उसी डोमेन से ईमेल होती है। और जो प्रोफेशनली हम जाते हैं तो डोमेन की ईमेल आईडी यूज करते हैं। तो आपकी वेबसाइट से डोमेन आईडी मिल जाती है, उसका भी 500 रुपये ईयरली स्पेंड होता है, आपको मेल आईडी मिल जाती है। तो लाइक अभी हम यहाँ पे देखते हैं हमारे होस्टिंग है, वेबसाइट भी आपने इंस्टॉल कर लिया, वेबसाइट इंस्टॉल कर लिया हमने। अब देखिए वर्डप्रेस एडमिन का ऑप्शन दे रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। रीडायरेक्टिंग अस्तु WP एडमिन। देखिए कोई भी वेबसाइट हो आपकी तो आप ऐसे ही ओपन कर सकते हो। मैं आपको फिर से टाइप करके दिखा देता हूँ, लाइक www.hometutor. अब ये मेरा होम ट्यूशन है तो इसीलिए मैंने .school लिया, कि रिलेवेंसी बहुत ही अच्छी मैच करेगी। स्कूल के बच्चे होम ट्यूशन पढ़ने आते हैं तो स्कूल हमारा डोमेन है। ये बहुत यूनिक डोमेन है, आप देख सकते हो। ना ही .com है ना ही .in, स्कूल है। school/wp.add
ये एडमिन स्मॉल कैपिटल सब कर सकते हो, इसमें इंटर कर दिया। तो अभी तो हमारा लॉगिन है, ये देखिए आईडी पासवर्ड मांगा ना, ये हमारी आईडी होगी, जो पासवर्ड है वो मैंने कर दिया, रिमेंबर मी कर दिया और लॉगिन कर दिया। इसका आईडी पासवर्ड अलग होता है, यूआरएल अलग होता है, ये तीनों आपके पास होना चाहिए। इससे आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो। जो क्लाइंट के हम अपने बनाते हैं वेबसाइट, तो हम ये उन्हें भी दे देते हैं, लाइक उन्हें कोई भी फ़ोटो अपडेट करनी है, कोई भी न्यू ऑफ़र आया वो अपडेट करना हो, तो वो भी इजीली अपडेट कर सकते हैं इससे। देखिए डैशबोर्ड आ गया हमारा ये वेबसाइट का। अब इसमें आप देख सकते हो काफ़ी चीज़ें हैं। अब इसके लिए वर्डप्रेस से कैसी वेबसाइट बनाए, इसका मैं एक पूरा सीरीज़ लाऊंगा, तो मैं बताऊंगा आपको। आप 15 से 30 डेज़ में एक वेबसाइट बना सकते हो। अभी तो मैं इजीली आपको दिखा दूँ क्या क्या होता है। ये साइट किट है, ये पिक्सल्स वगैरह के लिए होता है, पोस्ट है, मीडिया है, पेजेज है। देखिए पेजेस क्या क्या है, ऑल पेजेज में हम आ जा रहे हैं, हमको पेज दिखा दे रहे हैं। पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। देखिए हमारा अबाउट अस का पेज बनाओ, कॉन्टेक्ट अस है, फाइंड ए ट्यूटर है, होम है, आवर मेंबर, आवर टीचर है, प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वाई चूजर्स है। ठीक है, अब इस वेबसाइट का मैं आपको लाइव वे भी दिखाता हूँ। जैसे वाई चूजर्स का व्यू दिखाएं, व्यू करते हैं, तो ये वेबसाइट व्यू करके हमें दिखाया। देखिए हमारी वेबसाइट व्यू हो गई, ऐसी दिखती है। आप लोग लाइव देख भी सकते हो, होम ट्यूटर की वेबसाइट वाई चूजर्स। तो अगर कोई नॉर्मल वेबसाइट आप बनाते हो तो उसमें 6, 7, 8, 9, 10 यही पेजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा पेजेस होते नहीं हैं। तो ये मेरी वेबसाइट देखिए, ओपन होम ट्यूटोरियल स्कूल। इसके क्या क्या पेजेज है, होम और होम पेज पे स्लाइडर होता है, 3 से 4 स्लाइडर लगा देते हैं हम, जिससे यूजर हमारा इंटरेक्ट होता है। ये आप देख सकते हो। फिर इसके बाद में अबाउट अस, फैक्ट्स हो गए हमारे चेक, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हमारे आते हैं अबाउट अस, आप कौन हो, क्या हो, ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें भी फैक्ट्स आ गया। फिर आ जाता है हमारा वाई चूजर्स, क्यों चूज करें। ठीक है, फिर मेंबर्स का पेज आता है, फाइंड ए ट्यूटर। फाइंड ए ट्यूटर में क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे एक फॉर्म होता है, अगर किसी पेरेंट्स को ट्यूटर चाहिए तो नेम, पेरेंट्स नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस एंटर करके वो कर सकते हैं। तो इंक्वायरी आ जाती है, मैं दिखाऊँ कैसे हमारे पास फॉर्म आता है, और वहाँ से आप देख सकते हो कौन सी इंक्वायरी आई है। और अगर टीचर्स हैं तो टीचर्स भी हमारे कौन कौन है लिस्टेड है, सारे टीचर्स यहाँ से आप देख सकते हो, सारे टीचर लिस्टेड है हमारे। इन सारे टीचर्स को देख लेते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्टेक्ट अस का एक होता है, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर है, सारा कुछ है। ठीक है, तो बस यही होता है, लोगो है, सारा कुछ है। तो ये था वेबसाइट क्रिएशन। यू हैव टू परचेज डोमेन, होस्टिंग, देन वर्डप्रेस, लॉगिन, CMS एंड देन प्रिपेयर वेबसाइट। ठीक है, अभी हम सेकंड पार्ट में अपने आते हैं एसईओ में कि एसईओ क्या होता है। एसईओ इज बेसिकली कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लाइक कोई भी वेबसाइट है वो गूगल पे कैसे रैंक करती है, सर्च इंजन से ही रैंक करती है। इसका एक नॉर्मल मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस होता है कि एक वेबसाइट सर्च इंजन को बताती है कि वो क्या है, किस फील्ड में है और कौन सी क्वेरी पे उसको रैंक करें। अगर आप किसी को बता दोगे तो वो आपको इजीली रैंक कर लेगा ना, अगर आप नहीं बताओगे तब भी रैंक करेगा, बट वो अपने सर्च करेगा। और गूगल का क्रॉलर होता है, ऑटो बोट्स होते हैं, तो बॉट्स हमेशा लगे रहते हैं और गूगल की टीम में बॉट्स ही होते हैं और बॉट्स ही पूरा उनके चेक करते थे कौन सी वेबसाइट नहीं आई, तुरंत वो क्रॉलिंग करते हैं। इसलिए नई वेबसाइट को काफ़ी सर्च करना चाहिए, सोशल मीडिया में भी करना चाहिए, ताकि बॉट जो है वो पकड़े, सर्च करे, फिर अपने हिसाब से वो इंडेक्सिंग करता है, कैश बनाता है और आपके वेबसाइट को रैंक करता है। तो ये प्रोसेस होता है एसईओ का। एसईओ को भी मैं एक आपको पूरा कंप्लीट कोर्स बताऊंगा, एक कोर्स, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। तो ये हमारा एसईओ होता है। अब इसमें जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट आर्थोपेडिक डॉक्टर इन वाराणसी, ठीक है, तो पहले तो हमारा गूगल में बिजनेस का रिजल्ट आ गया, फिर प्रैक्टो आएगा ही, फिर अब देखिए जैसे एक हमारा आया आर्थोमैक्स हॉस्पिटल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो क्या आया, ये हमारी लाइन रैंक हो रही है और ये इसको बोलते हैं मेटा टाइटल और इसे बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल कितना अच्छा आप लिखते हो वो रैंक करता है, मेटा डिस्क्रिप्शन, तो यही दो चीज़ें रैंक होकर आती हैं किसी का भी आप सर्च करोगे तो। जैसे आप एक हॉस्पिटल है, इसका देखिए क्या आ रहा है, मेटा टाइटल क्या है, वाराणसी बेस्ट आर्थोपैडिक हॉस्पिटल, और डिस्क्रिप्शन क्या है, द डिपार्टमेंट हेडेड बाई डॉक्टर। ये अब मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूँ, कार्डियक के डॉक्टर देते हैं, बेस्ट हार्ट सर्जन। तो ये आपको ऑप्शन होता है अपने सारे पेजेस के लिए करने का, आपको बहुत ही अच्छा करना चाहिए ताकि वेबसाइट आपकी रैंक करे और लोगों को समझ में आए।
तो देखो आप ऑक्टेविया हॉस्पिटल आ गया, बेस्ट कार्डियो एंड हार्ट हॉस्पिटल इन वाराणसी, देख के समझ जाएगा आदमी। और फिर डिस्क्रिप्शन क्या है बेटा, ऑक्टेविया हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट कार्डियो एंड हार्ट हॉस्पिटल इन वाराणसी ऑफरिंग टॉप नॉच कार्डियोलॉजी केयर विद एक्सपीरियंस हार्ट सर्जन्स। ठीक है, फिर गैलेक्सी का भी आ गया, इन्होंने अपना हिंदी में दिया हुआ है मेटा डिस्क्रिप्शन कि लोग और इजीली कनेक्ट कर जाएँ, तो ये हिंदी ऑडियंस ज़्यादा होती है वाराणसी, जौनपुर, यूपी, बिहार में अपने। बेस्ट कार्डियोलॉजी डॉक्टर इन वाराणसी हार्ट, ठीक है। हेरिटेज का भी आ गया। अब मैं आपको चैट जीपीटी से बेस का एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे हम क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं। लाइक हमारा चैट जीपीटी है, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया व्हाट इज एसईओ एंड व्हाट इज मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन एंड एग्जांपल्स ऑफ मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन टाइप्स ऑफ एसईओ। ये क्या बोला है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट टू इंप्रूव इट्स रैंकिंग ऑन सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंग एंड याहू। द गोल ऑफ एसईओ इज इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक बाय एनहांसिंग वेबसाइट रिलेवेंस, अथॉरिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस। तो ये रैंकिंग हमारी होती है, वो रिलेवेंस भी होती है, अथॉरिटी कितनी है आपकी वेबसाइट, यूजर एक्सपीरियंस। लाइक अगर वेबसाइट को टाइम्स नाउ या दैनिक जागरण में पब्लिश किया तो अथॉरिटी इंक्रीज हो जाती है, ट्रस्टेबिलिटी बन जाती है, वो बैकलिंक बोलते हैं उसे क्रिएट करना, तो अपने आप वो रैंकिंग में आता है। कोई इन्फ्लुएंसर है, उसने अगर डाल दिया अपने पे, उसके फॉलोअर्स अच्छे हैं, तो भी रैंकिंग मेरे पता है। सब मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे कंटेंट को रैंक करें, डे 10 में बता देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए क्या है, व्हाट इज मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दो चीज़ें। द मेटा टाइटल और टाइटल टैग इज द क्लिकेबल हेडलाइन दैट अपीयर्स इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। इट इज़ क्रूशियल फॉर एसईओ एज इट हेल्प्स सर्च इंजन्स अंडरस्टैंड कंटेंट ऑफ पेज एंड अट्रैक्ट यूजर्स। अब यही है मेटा टाइटल है आपका, बेस्ट गार्डियन हार्ट हॉस्पिटल वाराणसी, ये मेटा टाइटल है, लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन क्या है, द मेटा डिस्क्रिप्शन इज शॉर्ट समरी यूजुअली 150 to 160 characters of web page content that appears below the title in search results. It helps users understand what the page is about and encourages them to visit. अब देख लीजिए, ये हमारा है मेटा डिस्क्रिप्शन। ऑक्टेविया हॉस्पिटल इज द बेस्ट कार्डियो एंड हार्ट हॉस्पिटल इन वाराणसी ऑफरिंग टॉप नॉच कार्डियोलॉजी केयर विद एक्सपीरियंस हार्ट सर्जन्स। बस सिंपल है। अब नीचे आते हैं, एग्जाम्पल्स भी इसने दे दिया। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उसके लिए मेटा टाइटल क्या होगा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, ROI ड्रिवन सोल्यूशन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। और डिस्क्रिप्शन वो तो टाइटल था, और इस पर क्या होगा, लुकिंग फॉर एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, क्वेश्चन किया। वी प्रोवाइड एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया एंड लीड जनरेशन सोल्यूशन टू बूस्ट योर बिजनेस ग्रोथ, ये हो गया। अब किसी डॉक्टर के लिए कैसे होगा, मेटा टाइटल डॉक्टर कीर्ति पांडे, बेस्ट गायकोलॉजिस्ट इन वाराणसी, एक्सपर्ट इन प्रेगनेंसी एंड फर्टिलिटी। एंड मेटा डिस्क्रिप्शन डॉक्टर कीर्ति पांडे, MBBS, MBA, सारा कुछ हो गया, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एसईओ हमारा कितने टाइप के होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज होता है। ऑन पेज क्या होता है, जो हम उसी अपने वेबसाइट में सारे चेंजेस करते हैं तो उसे ऑन पेज एसईओ करते हैं, लाइक ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट कंटेंट, प्रॉपर मेटा टैग्स, कीवर्ड्स, इंटरनल लिंक्स एंड ऑल। और ऑफ पेज कब होता है, जब हम बैकलिंक बिल्डिंग करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, इन्फ्लुएंसर आउटरीच करते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं। टेक्निकल एसईओ क्या होता है, वेबसाइट की स्पीड को देखना, इमेजेस को सॉर्ट करना, ये सारी चीज़। लोकल एसईओ क्या होता है, गूगल में इमेजेस पे रैंकिंग करना, लोकल कीवर्ड्स को स्टफ़ करना। फिर की कॉमर्स एसईओ होता है, ई कॉमर्स एसईओ में जो कैटेगरी पेजेस है उन चीज़ों के हिसाब से करते हैं। फिर वाई सर्च एसईओ होता है, ये चीज़ें। जब से आई आया है तो वाई सर्च एसईओ भी आ गया हमारा। तो ये ओवरऑल आज आपको मैंने बताया कि एसईओ क्या होता है, मेटा टाइटल क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, गूगल पे कैसे शो होता है, कितने टाइप के एसईओ होते हैं, एसईओ का ओवरव्यू, और वेबसाइट कैसे बनाते हैं, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, कैसे हम वर्डप्रेस CMS सिस्टम से अपना वेबसाइट बनाएं, ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो थैंक यू। अगर आपको नॉलेज वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।